दोस्तों नमस्कार। इन दिनों जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर यू के लिए करदाताओं को मैसेजेस भेज रहा है, तो उसमें एक कैटेगरी मेरे समक्ष ये भी आई कि कुछ करदाताओं को ये कहा गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कि आपने रेंट का पेमेंट किया और टीडीएस नहीं काटा, तो आप देख लीजिए कि आपको आईटीआर यू भरनी है। तो पहली बात तो ये इंडिविजुअल वो हैं जो बिजनेसमैन नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, या जिन पर सेक्शन 194 आई में टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं। अब बाकी सारे इंडिविजुअल या एचयूएफ पर रेंट पेमेंट करते समय टीडीएस की लायबिलिटी आ सकती है तब जब वो इनकम टैक्स की धारा 194 आईबी में कवर्ड होते हैं। अब ये धारा 194 आईबी ऑफ इनकम टैक्स क्या कहती है? ये कहती है यदि आप ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ हैं जो 194 आई में टीडीएस काटने के लिए लाइबल नहीं है, आप मान लीजिए आप वेतनभोगी करदाता हैं, तो आपको टीडीएस तब काटना है अपने मकान मालिक का जब आप उसे एक माह में 50,000 से ज्यादा का किराया दे रहे हैं। और ये व्यवस्था लागू हुई थी 1 जून 2017 से, इसलिए पुरानी है, नई नहीं। हाँ, इसकी टीडीएस की रेट ओरिजिनली 5% थी जो साल के अंतिम महीने में काटना था। उस रेट को रिसेंटली 1 अक्टूबर 2024 से भारत सरकार ने घटा के 2% कर दिया। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं और आप 194 आई में एक व्यापारी व्यवसायी के रूप में टीडीएस काटने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन आप 50,000 ऊपर से प्रतिमाह का किराया दे रहे हैं, से चाहे आप एचआर एग्जम्पशन क्लेम करें या नहीं, आपको सामने वाले का आज की डेट में 2% टीडीएस काटना है। और यदि आपने वो टीडीएस नहीं काटा, तो मैं इससे आपके आईटीआर यू भरने की लायबिलिटी तो नहीं मानता, पर ये जरूर मानता हूं उस केस में आपको 26 क्यूसी फॉर्म भरना होगा, टीडीएस अलोंग विद इंटरेस्ट और फीस देना पड़ेगा। सो आई होप दिस अंडरस्टैंडिंग विल बी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड whether your case is of such type or not. Thank you. Jai.